जरा सी गर्मी क्या बढ़ी, लोड शेडिंग खत्म करने के तमाम दावे ठुस हो गए। शहरों में 12, देहात में 16 घंटे की बिजली बंदिश ने आराम और सुकून छीन लिया। मार्च में ये हाल तो जून जुलाई में वापडा क्या सितम ढाएगा, ये सोच ही जानलेवा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अजीम महमूद और आप देख रहे हैं डैड ऑफ इंजीनियर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपना सोलर सिस्टम, अपने घर का सोलर सिस्टम खुद कैसे लगा सकते हैं। तो जनाब, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी 900 वाट के सोलर सिस्टम की। तो उसमें काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझे पूछा था कि भाई आपने इसकी प्राइस मेंशन नहीं की, कितना खर्चा आ जाता है। तो सम टाइम कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि यार इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा आप बता रहे हैं। यानी कि लोग सुनते ही कहते हैं कि यार इतनी ज़्यादा प्राइस, 80,000 रुपया। सुनने में तो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान में तो आपको पता है कि जो हम जैसा गरीब तबका है तो वो एकदम से इतनी प्राइस सुनकर कहता है यार रहने दो, क्या फिर कहाँ से लाएं इतने पैसे। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि आप शुरुआत कैसे कर सकते हैं सोलर सिस्टम की, अपने घर में किस तरह लगा सकते हैं। आप अगर नहीं 900 वाट के सिस्टम को लगाना चाहते, आपके पास इतनी बजट नहीं है, इतने पैसे नहीं है, तो आप छोटा सिस्टम लगा लें। ज़रूरी नहीं कि आपने 900 वाट वाला 1 kVA वाला भी लगाना है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप 300 वाट का सिस्टम को कैसे लगाते हैं। तो दोस्तों, ये तकरीबन 10 मिनट की ये वीडियो होगी। तो इसमें हम पहले बात करेंगे इसकी इंस्टॉलेशन की, इसके पार्ट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसके बाद इसकी इंस्टॉलेशन की, इसको इंस्टॉल कैसे किया जाता है, और लास्ट पर मैं आपको कोशिश करूंगा इसकी डिटेल से बताऊं कि प्राइस इसकी कितनी है, लिख कर आपको बताऊंगा और कोशिश करूंगा आपको ठीक से समझ आ जाए। तो जनाब, आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। सबसे पहले आपके पास सोलर चार्ज कंट्रोलर होना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद आप 2 प्लेट्स ले आएँ, जो कि तकरीबन 7500 रुपये, 6000 रुपये या 8000 रुपये। गुजरांवाला में तो तकरीबन यही प्राइस है, इसके अराउंड ही होती है। हो सकता है दूसरे सिटी में महंगा हो। तो मैंने तो 2 प्लेट्स जो ली हैं, जो इस वक्त मेरे पास हैं 300 वाट की, 150 वाट की एक प्लेट है, उनको मैंने पैरेलल में यूज़ किया हुआ है। तो मैंने उनको छत पर बांध दिया, तो वो मुझे 7500 रुपये की एक मिली है। तो 2 प्लेट्स मैंने ऊपर लगाई हैं। चलते हैं इसकी जानिब। सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो ये जनाब सोलर चार्ज कंट्रोलर है। इसके फंक्शन ये लिखे हुए हैं, LCD डिस्प्ले है, PWM बैटरी चार्जिंग है, ऑल नेसेसरी प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है, एडजस्टेबल कंट्रोलिंग पैरामीटर ऑफ द सिस्टम। तो जी ये हमारे पास चार्ज कंट्रोलर है। और इसके अलावा ये एक टेम्परेचर सेंसर है इसमें, और ये एक यूज़र मैनुअल गाइड है। तो हम इसको बाद में पढ़ लेंगे। ये टेम्परेचर सेंसर है। तो जी सबसे पहले चार्ज कंट्रोलर को खोलते हैं और इसको देखते हैं। जी दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास ये एक चार्ज कंट्रोलर है CM3024Z। CM इसका मॉडल नंबर है, 30 का मतलब है कि ये 30 एम्पेयर का चार्ज कंट्रोलर है, और 24 का मतलब है कि ये 24 वोल्ट पर भी काम कर सकता है। 12 वोल्ट और 24 वोल्ट दोनों पर काम कर सकता है, ठीक है। तो इसके बाद हम इसके पीछे देख लेते हैं। ये टेम्परेचर सेंसर यहाँ पे लगेगा। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा सकूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है 30 एम्पेयर, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, टेक्निकल इंडेक्स इसका लिखा हुआ है। तो यानी कि ये 12 वोल्ट पर भी काम करेगा, 24 वोल्ट पर भी काम करेगा, और 30 एम्पेयर का ये चार्ज कंट्रोलर है। एक प्लेट जो होती है ना, वो 150 वाट की, वो 8 एम्पेयर की होती है। तो ये चार्ज कंट्रोलर 3 से 4 प्लेट के लिए काफ़ी होता है। तो मेरे पास अभी फ़िलहाल 2 प्लेट्स हैं, तो मैंने फिर भी 30 एम्पेयर का लगाया है। तो हो सकता है बाद में मुझे इंक्रीज़ करनी पड़ जाए इस वजह से। तो जी इसके बारे में पहले देख लेते हैं, इसके कनेक्शन के बारे में। इनके कनेक्शन करते हैं, फिर आपको मैं समझाता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सबसे पहले ये सोलर के निशान बना हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव। ये यहाँ पर सोलर की वायर लगेंगी फर्स्ट दो में। सेकंड आप देख रहे हैं ये बैटरी का निशान है, यहाँ पे बैटरी लगेगी। थर्ड पर ये आप देख रहे हैं लोड का निशान है, यहाँ पे बल्ब छोटा सा बना हुआ है। यहाँ पर आप लोड अपना फैन वगैरह, लाइट्स वगैरह कुछ भी यूज़ कर सकते हैं।
तो यहाँ पर एक बात का आपने ख्याल रखना है कि इस चार्ज कंट्रोलर में, बाकियों का नहीं मुझे पता, मगर इस चार्ज कंट्रोलर में आपने सबसे पहले बैटरी के कनेक्शन लगाने हैं, उसके बाद आपने लोड के कनेक्शन लगाने हैं, और सबसे आखिर पर आपने सोलर प्लेट्स के कनेक्शन लगाने हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका चार्ज कंट्रोलर ख़राब हो जाएगा। जैसा कि ये मेरे पास अभी एक चार्ज कंट्रोलर पड़ा हुआ है, ये ख़राब हो गया है। इसकी वजह यही हुई कि मैंने इसको पहले सोलर की प्लेट्स के वायर लगा दी, बाद में बैटरी और लास्ट पे लोड लगाया, जिसकी वजह से ये ओवर वोल्ट होने की वजह से ना ये डैमेज हो गया। अब ये चलता ठीक है मगर चार्जिंग ठीक से नहीं कर रहा, इसलिए मैं नया यूज़ कर रहा हूँ। तो आपने बस इस बात का ख्याल रखना है कि फर्स्ट पहले पॉजिटिव यानी कि लाल तार, बाद में नेगेटिव काली तार, इसी तरह पॉजिटिव नेगेटिव आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो जी सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ कि इसके बैटरी को कनेक्शन जो है ना उनको लगा लेता हूँ, स्क्रू को ढीला कर लेता हूँ। बैटरी के कनेक्शन और लोड के कनेक्शन मैं यहीं पे कर लेता हूँ। तो जो सोलर के कनेक्शन है वो मैं दीवार के साथ इसको बांध कर वो नट वगैरह लगा कर, तो वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा इसके कनेक्शन को किस तरह करना है। इस तरह आपने नीचे से देख लेना है। हाँ ये खुल गई हैं स्लॉट्स। सबसे पहले मैं बैटरी का कनेक्शन कर लेता हूँ। ये मेरे पास बैटरी के कनेक्शंस हैं और ये दो वायर्स को मैंने पहले से लगाया हुआ है। तो सबसे पहले मैं पॉजिटिव को लगा लेता हूँ। और स्क्रू को मैं टाइट कर लेता हूँ। यहाँ पे एक बात का आपने ख्याल रखना है कि स्क्रू को आपने ढीला नहीं रखना, क्योंकि ढीला रहेगा तो उसकी वजह से फिर सही से वो चार्जिंग और एम्पेयर वगैरह नहीं आएंगे। तो इस वजह से आपने स्क्रू को फुल टाइट कर लेना है। इसके बाद मैं नेगेटिव को लगाता हूँ जी। तो मैंने बैटरी के कनेक्शंस को मैंने लगा दिया है और अब मैं लोड के कनेक्शन को लगा लेता हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक ब्राउन वायर है, एक ब्लू वायर है। यहाँ पर मैंने इसको ब्राउन को एज ए पॉजिटिव और ब्लू को एज ए नेगेटिव वायर यूज़ कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं ये ब्राउन वायर है जो इसको पॉजिटिव में लगाता हूँ। यहाँ पर आपने एक बात का ख्याल रखना है कि पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना है। अगर तो आप लाइट्स यूज़ कर रहे हैं, लाइट्स जो डीसी लाइट्स होती हैं, तो उस केस में आपकी लाइट्स ख़राब हो जाएंगी। अगर फ़ैन यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में आपका फ़ैन उल्टा घूमना शुरू कर देगा, बस यही फ़र्क होता है। तो लास्ट पर ये नेगेटिव है। मैंने अब जैसा कि देखिए मैंने लोड के कनेक्शन को भी लगा लिया है और बैटरी के कनेक्शन को भी लगा लिया है। अब मैं इसको सप्लाई देता हूँ तो देखते हैं ये ऑन होता है। यहाँ पर मेरे पास एक बैटरी है, इसकी भी बात करते हैं जी। तो यहाँ पर मेरे पास एक एक्साइड की 200 एम्पेयर की बैटरी है। तो इसके बारे में बात करते हैं। पहले हम चार्ज कंट्रोलर को ऑन कर लेते हैं। यहाँ पर भी आपने ये नेगेटिव और पॉजिटिव का ध्यान रखना है। जो ब्लैक वायर है इसको मैंने नेगेटिव यूज़ किया हुआ है, इसको मैं नेगेटिव पर लगा लेता हूँ। और जो रेड वायर है इसको मैं पॉजिटिव पर लगा लेता हूँ जी। तो जैसा कि मैंने वायर्स को लगा दिया है और आप देख सकते हैं कि चार्ज कंट्रोलर ऑन हो गया है। अभी 12.3 वोल्ट ये दे रहा है कि जो बैटरी के वोल्ट हैं। तो और इसके अलावा ये कुछ इसके फंक्शंस की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बैटरी की बात करते हैं। अगर बैटरी की बात की जाए तो बैटरी जो है ना वो आप जितनी बड़ी यूज़ करेंगे उतना आपको ज़्यादा बैकअप मिलेगा, मगर इतनी भी ज़्यादा नहीं लगानी कि आपकी बैटरी चार्ज ना हो, आपकी प्लेट्स उसे चार्ज ही ना कर सके। 2 प्लेट्स के लिए एक 100 एम्पेयर की बैटरी काफ़ी होती है। ये भी मेरे पास 200 की पड़ी हुई थी, इसलिए मुझे मजबूरन लगानी पड़ रही है। तो मैं हो सकता है बाद में प्लेट्स को इंक्रीज़ कर लूँ, इनके 3 से 4 कर लूँ क्योंकि ये 2 प्लेट्स को फुली चार्ज नहीं कर सकती, फुल गर्मी में करेंगी और जो आउट सीज़न होता है आई मीन के सर्दियाँ तब नहीं करेंगी। तो इस वजह से बैटरी आप अगर तो ड्राई लेते हैं वो सबसे बेटर प्लान है आपका, क्योंकि वो होती थोड़ी सी महंगी है। ये वाली बैटरी आपको 12,000 में मिलती है 200 एम्पेयर की,
और ड्राई बैटरी आपको जो है ना वो मिलेगी तकरीबन 15 से 17 हज़ार में 150 एम्पेयर या 100 एम्पेयर की। तो इसके अलावा एक जेल बैटरी होती है वो उससे भी बेटर है, वो उससे महंगी है, तकरीबन वो 100 एम्पेयर की 22,000 रुपये की एक बैटरी है। तो ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी परचेज़ करना चाहते हैं। वैसे सभी बेटर होती हैं, लेना तो हमने बैकअप ही है, मगर मैं तो फ़िलहाल इसे यूज़ कर रहा हूँ। तो ये तकरीबन मेरे 12 घंटे एक फ़ैन जो है ना उसे ऑन रख सकती है। तो अब बात कर लेते हैं हम चार्ज कंट्रोलर की। तो मैं इसे सबसे पहले दीवार पर लगा लेता हूँ, फिर इसके फंक्शंस देखते हैं और उसके अलावा सोलर की वायर के कनेक्शन को लगाते हैं। ठीक है जी। तो मैंने चार्ज कंट्रोलर को दीवार के साथ बांध दिया अच्छे से, तो सोलर के कनेक्शंस को भी लगा दिया। फर्स्ट पॉजिटिव लगाया, बाद में नेगेटिव, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था। ये देखिए आप यहाँ पर ये चार्जिंग करना शुरू हो गया है, बैटरी को चार्ज करना शुरू हो गया है सोलर चार्ज कंट्रोलर जो है ना। तो बेसिकली हम चार्ज कंट्रोलर की बात करें तो ये इसका काम यही होता है कि जो पैनल से ऊपर से वोल्ट आ रहे हैं, यानी कि जो पैनल के अपने वोल्ट होते हैं वो 21 वोल्ट हो सकते हैं, 18 वोल्ट का भी होता है। तो ये बात है कि अगर वो डायरेक्ट हम बैटरी के साथ लगा दें ना तो बैटरी ख़राब हो जाएगी, यानी कि थोड़ी सी अरसा चलेगी और बाद में वो ख़राब हो जाएगी। तो इससे बेहतर यही है हम उसके लिए चार्ज कंट्रोलर लगाएं। चार्ज कंट्रोलर का काम ये है, जो ये यहाँ से 21 वोल्ट 18 वोल्ट या जितने वोल्ट भी आ रहे हैं ना, तो उनको इसने कंट्रोल करके 12 वोल्ट बैटरी को देने हैं। तो जब 12 वोल्ट बैटरी को मिलेंगे तो बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाएगी। तो इसने इसका एक और ये बेनिफिट है कि इसने जो 12 वोल्ट हैं वही लोड के ऊपर देने हैं, यानी कि आप लाइट्स वगैरह जो है ना आपकी अप्लाइंस होती हैं वो 12 वोल्ट के ऊपर काम करती हैं। इसका काम ही यही है कि इसने 12 वोल्ट आउट के ऊपर देने हैं। तो आप यहाँ पर फ़ैन वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये तो बात होगी चार्ज कंट्रोलर की। अब हम बात कर लेते हैं वायर्स की। वायर्स कैसी यूज़ करनी चाहिए। तो जो सोलर प्लेट्स के ऊपर से आ रही हैं वो चार्ज कंट्रोलर के अंदर, वो वायर आपने जो है ना वो आम वायर नहीं यूज़ करनी। उसके लिए आप 6 mm की वायर को यूज़ करना है, क्योंकि इसका जो गेज है ना वो 6 mm है। तो ये तकरीबन बनती है मेरे ख्याल से 110-76 इस तरह का नाम है इसका। आप किसी भी वायर वाली शॉप पर जाएंगे ना तो उनको कहें हमने सोलर के लिए वायर लगानी, कोई अच्छी सी वायर दे दें, तो आपको खुद ही ये रिकमेंड करेंगे 6 mm की। तो ये मुख्तलिफ रेट्स होते हैं इनके। ये जो 6 mm की है ना ये 80 रुपये की भी गज़ मिलती है और 150 रुपये गज़ भी मिलती है। यानी कि क्वालिटी का फ़र्क है ना। आपने प्योर कॉपर लेनी है, एक बार ही लगानी है, बार बार नहीं लगानी। ये तो मेरे पास छत थी ऊपर है, यहाँ पर मैंने प्लेट्स को लगाया हुआ है, तो इसलिए छोटा सा टोटा लगाया है। तो सेकंड आपने ये ख्याल रखना है कि आप जितनी वायर कम से कम यूज़ करेंगे उतना आपको बेनिफिट ज़्यादा होगा, क्योंकि जितनी वायर थोड़ी होगी आपकी बचत भी उतनी ज़्यादा होगी। क्योंकि आप देखिए ना वायर ज़्यादा लाएंगे, बड़ी लाएंगे तो प्राइस भी उसकी ज़्यादा होगी। सेकंड ये कि उसका वोल्टेज ड्रॉप जो होता है ना वो लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी लेंथ ज़्यादा होगी उसका वोल्टेज ड्रॉप ना वायर का उतना ही ज़्यादा होगा, उतने ज़्यादा वोल्ट को ड्रॉप करेगी और एम्पेयर को भी। फॉर एग्जांपल ऊपर अगर आप वायर ज़्यादा लंबी लगा लेते हैं, ऊपर से 8 एम्पेयर आते आते वो 4 से 5 या 6 एम्पेयर रह जाते हैं, तो फिर उसका फ़ायदा क्या। कोशिश करें अच्छी से अच्छी वायर यूज़ करें और 6 mm की यूज़ करें। बैटरी के लिए भी आप 6 mm की वायर यूज़ करें और छोटा टोटा कोशिश करें लगाएं इसके लिए। और थर्ड बार ये आ जाती है लोड के ऊपर। लोड के ऊपर आप चाहे जैसी मर्जी वायर यूज़ कर सकते हैं। मेरा मतलब है कि ये 2 mm की वायर है, तो ये है प्योर कॉपर। करनी आपने प्योर कॉपर में यूज़ है, क्योंकि जब आप प्योर कॉपर लगाएंगे ना तो वोल्टेज ड्रॉप कम से कम होगा और आपको स्पीड फ़ैन की और लाइट्स की ना वो अच्छी मिलेगी, क्वालिटी अच्छी मिलेगी। तो ये तो बात होगी सोलर चार्ज कंट्रोलर की, बैटरी की और वायर्स की। अब मैं आपको ये लोड ऑन करके दिखाता हूँ कि आया मैंने इतना कुछ किया है। चार्ज कंट्रोलर लगा दिया, कनेक्शन लगा दिए, बैटरी लगा दी, लोड लगा दिया। अब इसका मुझे फ़ायदा क्या है, कुछ चलाएगा भी कि नहीं, तो मैं देखता हूँ, आपको चला के दिखाता हूँ। वीडियो को पॉज कर लेता हूँ और मैं इसके साथ फ़ैन और लाइट्स को अटैच करता हूँ जी। तो अब बात करते हैं फ़ैन्स की जो मैंने इसके साथ अटैच किए हैं। तो फ़िलहाल मेरे पास ये 2 DC फ़ैन्स हैं। तो ये दोनों की माशाल्लाह क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये जो रेड वाला है ये इसको मैंने 1 साल पहले लेके आया था, और ये जो दूसरा ग्रीन कलर वाला है ना इसको मैं अभी लेके आया हूँ। तो मैं अब लोड को ऑन करता हूँ चार्ज कंट्रोलर से। ये जो बटन है ना इसके फीचर्स की भी हम बात करते हैं। ये अभी लोड ऑफ है, सोलर चार्जिंग कर रहा है
और ये लोड ऑफ है। मैं इसको थोड़ी सी देर दबा के छोड़ देता हूँ। ये देखिए लोड ऑन हो गया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक फ़ैन ऑन हो गया, दूसरे को भी मैं ऑन कर लेता हूँ। दोनों को मैंने पैरेलल में लगाया है। तो जनाब दोनों फ़ैन ऑन हो गए हैं, मगर ये फ़र्क पड़ता है कि अगर दोनों हम ऑन करेंगे तो स्पीड जो है ना इसकी कम हो जाएगी। तो इसकी आप देख सकते हैं कि वैसे आपको लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता घूम रहा है, क्योंकि कैमरे की आँख इसको देख सकती है ना चलते को, मैं नहीं इसको देख सकता। तो ये सेकंड ये रेड वाला है। अगर मैं एक को ऑफ कर देता हूँ तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो आप एट ए टाइम दोनों फैंस को यूज़ कर सकते हैं। तो इनकी हवा भी अच्छी ठीक ठाक खासी मिलती है। मैं इनके सामने कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की कि आया इसकी हवा कितनी सी निकल रही है, पता तो चले। देखिए मैं आपके सामने कपड़ा उसके सामने कर रहा हूँ, तो वो कपड़े की हवा की शिद्दत आप देख सकते हैं यहीं से। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अंदर की जानिब, चार्ज कंट्रोलर के फीचर्स को देख लेते हैं। सबसे पहले आप ये देख सकते हैं ये फर्स्ट वाला बटन है, इसके फंक्शन को चेंज करने के लिए होता है। इसको मैं दबाता हूँ तो ये टेम्परेचर बताता है। मैंने अभी टेम्परेचर सेंसर नहीं लगाया, तो मैं इसको टेम्परेचर सेंसर पहले लगा लेता हूँ। इसके अंदर एक छोटा सा सेंसर लगा हुआ है, इसको मैं इसके ऊपर लगाता हूँ। इसे दोबारा से ट्राई करता हूँ। ये देखें आप बता रहा है कि 29, 27 यानी कि ये रूम का टेम्परेचर बताएगा, जो चार्ज कंट्रोलर के जहाँ पर आपका चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है। लास्ट पर ये सेकंड आपका आता है PV वोल्ट, यानी कि फोटो वोल्टिक ऑफ, कब ऑफ हो। अगर 13.7 से वोल्ट जो है ना वो कम हो जाएंगी तो ये PV ऑफ हो जाएगी। तो लोड ऑन है, 12.6 वोल्ट होंगे तो आपका लोड ऑन होगा। लोड ऑफ, अगर 10.7 वोल्ट से वोल्ट कम हो जाते हैं तो आपका ये जो लोड है ना आगे वाला ऑफ हो जाएगा। इसके बाद लोड ऑन, आपने लोड को कितनी देर ऑन रखना है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। आपने 24 आवर नहीं यूज़ करना। लास्ट पर ये चार्जिंग वाला ही फंक्शन है। तो ये जी, अब मैं आपको जो प्लेट्स लगी हुई हैं उनका दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कितनी प्लेट्स लगी हुई हैं। ये आप देख सकते हैं कि मेरे रूम के ऊपर वो जो 2 प्लेट्स लगी हुई हैं। जूम करने की कोशिश करता हूँ। आज मौसम भी थोड़ा सा फॉगी सा है, तो इसलिए कुछ दोस्त मुझसे पूछते हैं कि भाई आप ये बताएं कि ये फॉगी मौसम में काम करता है कि नहीं, यानी कि हल्की धुंध हो या थोड़ा सा बादल हो तो ये काम करता है कि नहीं। तो मैं उनको ये बताऊंगा कि ये काम करता है, मगर 100% नहीं करता। यानी कि ये आप ऐसा समझ लें कि ये 50% काम करता है। यानी कि अगर धूप निकले थोड़ी सी देर बाद फिर वो छाँव आ जाए, फिर धूप निकले, तो ये 50% तक काम करता रहता है। अगर फुली धुंध पड़ जाए ना तो ये फिर 25% ही काम करता है। इनके आपकी लाइट्स वगैरह को बस ऑन रखता है। तो इसका बेनिफिट यही है कि आप इसके साथ जो है वो अपनी गर्मी आराम के साथ गुजार सकते हैं। तो अब मैं आपको छत की जानिब लेके चलता हूँ, तो वहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि प्लेट्स को कैसे बांधा हुआ है, कैसे लगाया हुआ है। तो फुली डिटेल में तो मैं नहीं आपको बता सकता, क्योंकि मैंने वो पहले से लगाई हुई है और वहाँ पे इतनी जगह भी नहीं है को मैं कैमरे के साथ आपको एक एक चीज़ का स्टेप बयान कर सकूँ। तो इस तरह वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप सोलर सिस्टम अपने घर में लगवाएं। अगर आप बड़े वाला सिस्टम नहीं लगवा सकते तो आप छोटे वाला लगवा लें। जिस तरह का ये 300 वाट का मैंने घर पे लगाया है, तो मेरे पास अभी फ़िलहाल एक 900 वाला चल रहा है, एक 300 वाला चल रहा है। इस 300 वाले से मैं ये 2 फैंस को ऑन रखूँगा और 900 वाले से मेरी घर की लाइट जो है मैं उसको UPS के ऊपर यूज़ कर रहा हूँ। उसका भी रिव्यू मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहाँ उसको भी चेक कर सकते हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि लाइट जो है ना वो गांव के एरिया में बहुत ज़्यादा तंग करती है। तो शहर के एरिया में चलो फिर भी कुछ सुकून है, मगर मैं ये समझता हूँ कि 2018 के बाद भी लोड शेडिंग ख़त्म नहीं होगी। मेरा ये मानना है। हर बंदे की अपनी अपनी राय होती है। मुझे नहीं लगता ये लोड शेडिंग ख़त्म हो सकती है इतनी जल्दी पाकिस्तान में।
वैसे भी अगर लोड शेडिंग से हटकर बात की जाए, आपने तो अपने बिजली की सेविंग करनी है ना। आप इतने भारी बिल पे करते हैं, 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार आपके घर का बिल आता है, तो वही आप अगर डिवाइड कर दें उसको थोड़ा सा इसके ऊपर, आप एक दफ़ा अगर 30,000 रुपये लगा लेते हैं सिस्टम के ऊपर, तो देखें ना, आपकी बचत है ना, आपने ही फ़ैन को यूज़ करना है, तो उसमें किसी और को तो नहीं ना फ़ायदा होना। आपने एक दफ़ा ही लगाना है पैसा। उसकी वारंटी भी इतनी होती है कि 10 से 20 साल वारंटी भी देते हैं प्लेट की, कि अगर डैमेज ना हो तो ये प्लेट्स की 10 से 20 साल वारंटी है। और ये चलती नहीं है इतनी ज़्यादा, तकरीबन मेरे पास काफ़ी देर हो गई है, चल रही हैं, कोई मसला नहीं है। तो जो 900 वाली सिस्टम वाली मैंने वीडियो में बताई थी वो अच्छी चल रही हैं। तो अब हम प्राइस की बात कर लेते हैं। प्राइस की मैं लिखकर आपको सभी एक एक चीज़ को डिटेल से बता देता हूँ, ठीक है, तो आप उससे चेक कर लीजिएगा। जी दोस्तों, वेलकम बैक। अब हम इसकी प्राइस की बात करते हैं कि हमारे सिस्टम के ऊपर 300 वाट का अगर आप अपने घर में सिस्टम लगाते हैं तो आपको कितना ख़र्चा की ज़रूरत पड़ती है, कितने पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये मैंने लिस्ट बनाई है। 2 अदद PV सेल पैनल, यानी इनकी मैंने सारी लिस्ट नाम लिखे हैं जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। तो इधर मैंने वो उनकी प्राइस को मेंशन किया है, तो लास्ट में मैंने ग्रैंड टोटल किया है। तो अब हम बात करते हैं शुरू से। 300 वाट सोलर सिस्टम प्राइस, 2 अदद PV का मतलब होता है फोटोवोल्टिक सेल पैनल, यानी कि 2 अदद प्लेट्स 7500 रुपये की एक है, मैंने 2 को प्लस किया है, तो ये बनता है 15,000। 1 अदद चार्ज कंट्रोलर 30 एम्पेयर, ये 1500 से लेकर 2000 तक हो सकता है, क्योंकि हर शहर का डिफरेंस है। हमारे शहर में तो गुजरांवाला में तो ये 1500 रुपये का मुझे मिला है, इसलिए मैंने 1500 मेंशन किया है, 1500 इधर लिख दिया। 1 अदद बैटरी 100 एम्पेयर की। अब ज़रूरी नहीं है कि आप बैटरी 6000 वाली यूज़ करनी है आपने, हो सकता है आप इससे कम बैटरी यूज़ कर लें। 100 एम्पेयर नहीं यूज़ करना चाहते, 50 एम्पेयर कर लें, 200 एम्पेयर कर लें। जितने एम्पेयर बढ़ाते जाएंगे आपकी प्राइस बढ़ती जाएगी। ये जो 6000 लिखा है ना मैंने, ये 100 एम्पेयर की बैटरी की तकरीबन ये प्राइस है जो तेज़ाब वाली बैटरी होती है। अगर आप यहाँ पर 200 एम्पेयर की बैटरी यूज़ करेंगे तो ये 12,000 की हो जाएगी। तो इसलिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने कितना बैकअप लेना है। वैसे 100 की बेहतर है 2 प्लेट्स के लिए, तो मैंने 6000 लिख दिया है। ये 10 गज़ वायर, ये मैंने 80 रुपये के हिसाब से इसका टोटल किया है। 10 गज़ जो है ना वो 800 रुपये की बनती है। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने 80 रुपये वाली यूज़ करनी है, 50 रुपये वाली यूज़ करनी है, या 150 रुपये वाली यूज़ करनी है। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि भाई चीज़ लगानी है एक दफ़ा लगाओ, बार बार लगाने से बेहतर है आप अच्छी चीज़ लगा लो। आप 80 रुपये वाले भी लगा लो वो भी बेहतर है, मगर अगर आप अच्छा रिज़ल्ट लेना चाहते हैं तो आप 150 वाली यूज़ करो। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि आपके घर में 10 गज़ वायर ही लगेगी, तो कम या ज़्यादा भी हो सकती है। हो सकता है आपकी छत जो है वो तो जो उसकी ऊंचाई वो है वो कम हो, तो कम भी वायर लग सकती है। आप उससे पहले पैमाइश करें, बाद में तार को परचेज़ करें। तो इधर 800 मैंने मेंशन किया हुआ है। ये सोलर स्टैंड अगर आप खुद से बनवाएंगे तो आपको सस्ता मिलेगा, बन जाएगा आपका, यानी कि अगर आप बना बनाया लेंगे ना तो आपको 1500 रुपये का 2 प्लेट्स के लिए मिलेगा। तो उससे अच्छा बेहतर यही है कि आप किसी वेल्डर से बनवा लें, उसे सैंपल दे दें, प्लेट का साइज़ दे दें, वो खुद ही आपको बना देगा। तो वो 1000 से भी नीचे आ जाएगा उसका ख़र्चा। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप खुद से बनवाएं, उसकी पायदारी भी ज़्यादा होगी और अच्छा रहेगा और सस्ता पड़ेगा। ये 1500 मैंने इधर मेंशन किया है। एक डीसी पंखा 2500 लेकर 3000 के अंदर होता है। ये जो मैंने आपको वीडियो में पीछे दिखाया है ना, तो ये 2500 का मुझे दोनों ही 2500 के मिले हैं, तो इसलिए मैंने 2500 मेंशन किया है, तो ये 2500 लिख दिया। अब मैंने इसकी ग्रैंड टोटल लगाई है, ये 27,300 बनता है। यानी कि अगर आप अपने घर में 300 वाट का सोलर सिस्टम यूज़ करना चाहते हैं ना, तो आपके पास इतने पैसे होने ज़रूरी हैं। अगर आपकी रिकमेंडेशन मसलन ये चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं, तो आपके पास ये 27,300 होना चाहिए। तो ये ज़रूरी नहीं है कि 27,300 ही होगा तो आपका 300 वाट का सिस्टम लगेगा, ये ज़रूरी नहीं है। आप इनमें से देख लेना, अगर आप एक प्लेट यूज़ करना चाहते हैं तो सीधा आपका 7,500 इधर से लेस हो जाएगा। तो इधर से अगर वायर आपकी कम होती है तो इधर से भी माइनस हो जाएंगे, सोलर स्टैंड से भी माइनस हो सकते हैं, बैटरी अगर आप छोटी यूज़ कर लेंगे तो उससे भी माइनस हो जाएंगे। तो ये मैं समझता हूँ 20 से 25 हज़ार के अंदर आपका अच्छा सिस्टम लग जाएगा, जो कि आपको
एक पंखा चल जाएगा। और यहाँ पर डीसी लाइट मुझे लिखना याद नहीं रहा, वो भी कौन सा इतनी महंगी है, 150-200 रुपये की लाइट आती है डीसी, या आजकल वो ट्यूब लाइट चली हुई हैं, तो वो उनकी रिज़ल्ट भी अच्छा है। मैं तो वही यूज़ कर रहा हूँ, वो तकरीबन 300 रुपये की एक है, तो वो पूरे कमरे में रोशनी देती है। तो बात करने का मकसद ये है कि ये था हमारा सोलर सिस्टम का टोटल रिव्यू। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। दोस्तों असल में इस वीडियो को बनाने का मकसद ये नहीं था कि मैं अपनी पब्लिसिटी करूँ, या जिसे पंजाबी में कहते हैं अपनी वड्डो बनाऊँ, वो नहीं। और ना ही मैं कोई वो होलसेल डीलर हूँ, क्योंकि काफ़ी दोस्त मुझे पूछते हैं कि भाई यार ये इतने इसकी प्राइस बताओ और इसकी प्राइस बता दो, आप परचेज सेल करते हो, हमने परचेज़ करनी है, आप सेल करते हो क्या? तो मैं उनको यही कहूँगा, भाई मेरे मैं भी आपकी तरह का एक पाकिस्तानी हूँ, मैं बस ये चाहता हूँ, मुझे ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मैंने यूट्यूब के ऊपर बहुत रिसर्च की, मुझे सिर्फ एक वीडियो उर्दू में मिली थी, तो वो भी एक हमारा पाकिस्तानी दोस्त था, उसने बनाई थी, थोड़ी सी वीडियो थी, काफ़ी मज़े की थी। तो मैंने उसे देखा, और बाकी जितनी वीडियो देखी ना, टोटल इंग्लिश में है, तो समझ आती नहीं वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो असल में इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि आपको मैं एक एक चीज़ की आगाही फ़राहम करूं। ये मैंने आपका इतना टाइम वेस्ट कर दिया, 10 मिनट का कहा था, देखें अब कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ है। तो वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि मैं अपने पाकिस्तान को खुशहाल करूं, पाकिस्तान में लोगों में आगाही फ़राहम करूं कि भाई इस तरफ आओ, ये फ्री में एनर्जी है। ये देखें, अभी मेरे पास ये 1 प्लेट्स की पुरानी वो पर्ची पड़ी हुई थी, उसका गारंटी कार्ड है। तो ये मैंने परचेज़ की थी 30 अगस्त 2016 में, तो ये 7500 की मिली थी। तो ये उनका कार्ड है, मैंने इधर गुजरांवाला से ही ली थी। तो कहने का मकसद ये है कि भाई इस तरफ आओ, इस तरफ आओ, मैं तो यही कहता हूँ इस तरफ आओ, लोड शेडिंग नहीं ख़त्म होनी इतनी जल्दी। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन को हिट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मैं जितनी भी नई वीडियोस बनाऊंगा सोलर के बारे में, उसके अलावा भी मैं और भी लेक्चर शेयर करूंगा, तो उसकी आपको समझ नहीं आएगी, वो आप तक पहुंच नहीं सकेंगी। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और मेरी अच्छी अच्छी वीडियो देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।